नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प जाने माने तरीके पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। यह है ब्रायन ट्रेसी का कॉन्सेप्ट, ईट दैट फ्रॉग, मतलब मेंढक खाओ। सोचिए जरा, दिन की शुरुआत ही अपने सबसे मुश्किल, सबसे बड़े काम से करना। हमें जो जानकारी मिली है वो बताती है कि ये तरीका उत्पादकता बढ़ाने में कमाल का हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और इसका जो मूल विचार है वो काफी सीधा है कि भाई अगर सुबह सुबह ही सबसे कठिन काम निपटा लिया तो फिर बाकी का दिन काफी हल्का महसूस होता है। सही बात है। जो जानकारी है वो इसी पर जोर देती है कि ये टालमटोल वाली आदत को तोड़ने का एक तरीका है। हाँ, तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये फ्रॉग, ये मेंढक आखिर है क्या और इसे खाना क्यों है। ये फ्रॉग देखा जाए तो वो सबसे जरूरी काम होता है हमारा, है ना, जिसे हम अक्सर टालते रहते हैं। कोई मुश्किल रिपोर्ट हो सकती है, या शायद इम्तिहान की तैयारी, या रोज कसरत करना। बिल्कुल। तो पहला कदम तो हुआ कि अपने उस फ्रॉग को पहचानो। पर क्या सिर्फ पहचान लेना काफी है? नहीं, यहीं पर बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। ये सिर्फ काम खत्म करने की कोई ट्रिक नहीं है। जैसा सोर्स बताता है, ये असल में हमारी टाल मटोल की आदत पर एक मनोवैज्ञानिक जीत पाने जैसा है। अच्छा। जब आप वो सबसे मुश्किल काम पहले कर लेते हैं ना, तो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है, एक उपलब्धि का एहसास, और उससे पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम, एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। हाँ, ये एहसास कि सबसे मुश्किल तो हो गया, अब सब ठीक है, ये वाकई बड़ा अहम है। बिल्कुल। और इस काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए एक सुझाव ये भी है कि रात में ही अगले दिन की प्लानिंग कर लें, ताकि सुबह उठकर सोचना न पड़े कि क्या करना है, पहले से पता हो। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और फिर कामों को प्राथमिकता देने के लिए वो ABCD मेथड भी बताया गया है। आप उसे थोड़ा समझाएंगे? जरूर। देखिए, ABCD मेथड बेसिकली आपके कामों को उनकी अहमियत के हिसाब से बांटने का तरीका है। A वो काम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिन्हें करना ही है। असल में यही आपका फ्रॉग है। ओके। B वो काम है जो जरूरी तो है, पर A जितने नहीं। मतलब अगर A छूट गया तो बड़ा नुकसान होगा, B छूटा तो थोड़ा कम। C वो काम है जिन्हें करना अच्छा तो है, पर ना करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। D मतलब वो काम जो आप डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। और E वो जिन्हें आप एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब लिस्ट से हटा ही सकते हैं। अच्छा। और जोर इस बात पर है कि जब तक आपका A काम पूरा ना हो, आप B या C पर ना जाएं। फोकस। समझ गई। यानी साफ तौर पर सबसे महत्वपूर्ण काम पर टिके रहना। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सिद्धांत है जिसका जिक्र आता है, 80-20 नियम। मतलब हमारे करीब 20% काम ही हमें 80% नतीजे देते हैं। ये कैसे फिट होता है इसमें? बिल्कुल, ये प्राथमिकता तय करने का एक और पावरफुल लेंस है। ये कहता है कि अपने उन 20% कामों को पहचानिए जो आपको 80% रिजल्ट दे रहे हैं। वो कौन से काम हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, उन्हें पहचानना और फिर अपनी सारी एनर्जी उन्हीं पर लगाना। अच्छा। और यहीं पर सिंगल टास्किंग, यानी एक वक्त में एक ही काम पर फोकस करने की बात आती है। मल्टीटास्किंग से अक्सर ध्यान बंटता है, क्वालिटी गिरती है। तो सुझाव यह है कि एक A टास्क चुनें और जब तक वो पूरा ना हो उसी पर टिके रहें। हाँ। सोर्स ये भी कहता है कि किसी काम को करने या ना करने के नतीजों के बारे में सोचें। इससे फैसला लेने में आसानी होती है। पर ये सब सुनने में जितना सीधा लग रहा है उतना है नहीं शायद। रोज सुबह उठ के वो सबसे मुश्किल काम से भिड़ना, इसके लिए तो जबरदस्त अनुशासन चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल। और यही इस तरीके का सार है, अनुशासन और आदत बनाना। जानकारी यही कहती है कि ये आसान नहीं है, खासकर शुरुआत में विल पावर लगती है। लेकिन धीरे धीरे जब आप रोज ऐसा करते हैं तो ये एक आदत बन जाती है। और यही आदत, जैसा ट्रेसी कहते हैं, असाधारण सफलता की नींव रखती है। ये आपकी विल पावर मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर इन विचारों का निचोड़ ये निकलता है कि असली प्रोडक्टिविटी किसी फैंसी टूल या ऐप से नहीं आती, बल्कि सही प्राथमिकताएं तय करने, फोकस करने और सबसे जरूरी काम को टालने की आदत पर काबू पाने से आती है। सही कहा। सफल लोग अक्सर वही होते हैं जो हर दिन अपना फ्रॉग सबसे पहले खाते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक बात सोचने वाली है, अगर कोई व्यक्ति रोज लगातार अपने सबसे मुश्किल काम को पहले निपटाता है, तो इसका लंबे समय में उसके आत्मविश्वास पर, उसके लक्ष्यों पर और खुद के बारे में उसकी जो धारणा है
उस पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ रोज के काम निपटाने की बात नहीं रह जाती, फिर ये धीरे धीरे अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता, जिसे सेल्फ एफिकेसी कहते हैं, उसे बनाने की बात हो जाती है। शायद यही इस मेंढक खाने वाली रणनीति का सबसे टिकाऊ, सबसे स्थायी फायदा है।